जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सूर्य नर मुनि की यह गीति, स्वार्थ पाई करें सब प्रीति, यही जग की रीति। ये जग यानी संसार दुखों का सागर है। इसे पार पाकर ही जीवन यानी सुख, शांति, आनंद और स्वस्थ, न्याय, सरोकार, सौहार्द उत्पन्न होता है। उसी को भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं, संसार जहाँ समाप्त होता है, संसार की व्यवस्थाएं, बुद्धि समाप्त होती हैं, उसके पार भारत की संस्कार है। जहाँ संस्कार है वहाँ सुख शांति है। जहाँ संस्कार नहीं है वहाँ संताप, राग, द्वेष, अन्याय, लूट, घसोट, भ्रष्टाचार है। इसीलिए बानर की तरह से ही मनुष्य की भी वृत्ति है। मनुष्य भी नकल करता है बानर की तरह से एक दूसरे का। उसका बंदर एक जगह नहीं टिकता, कूदता रहता है। मनुष्य का मन भी एक जगह नहीं टिकता, कूदता रहता है। संसार के भोगों में, तत्वों में विचलित करता रहता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि सत्य को धारण करें, शून्यता समाधिष्ट हों, विचारों से ऊपर उठें, स्वभाव में जीवन जिए, विचारों को सुंदर करें, अनेकता में एकता पैदा करें, भय भ्रम भ्रांति को दूर करें। ये हमारा संस्कार है जो पूरे विश्व के शांति के लिए, कल्याण के लिए आवश्यक है। इस संस्कार के बगैर जो भी कुछ है वो पंथ है, मजहब है। मुस्लिम धर्म इस समय पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए अशांति का खतरा बनता जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पाठ पढ़ते हैं ये विश्वास और श्रद्धा का नहीं, ये बलिदान का, छीनने झपटने का, कब्जा करने का, संसार को भोग का विषय मानते हैं। यही कारण है कि जब इनकी संख्या जहाँ कम होती है वहाँ पर ये विश्वास करते हैं और इन पर विश्वास करने का प्रदर्शन किया जा सकता है। विश्वास किया नहीं जा सकता। जिसने भी विश्वास किया है, जिस देश ने, जब भी किसी ने इन पर समय आने पर जैसे इनकी बल शक्ति बढ़ी है, भारत में भी हमारे पूर्वजों ने उस दंश को झेला है। अपने धर्म की महानता, श्रेष्ठता को बचाने के लिए, क्योंकि यही एक धर्म है जो पूरे विश्व में शांति की स्थापना करता रहा है, कर सकता है भविष्य में भी। लोगों के जिंदा लोगों पर आड़े चलवाए गए, कीलें ठोकी गईं, उनको रोंदा काटा गया, महिलाओं को अपमानित किया गया, उनका शोषण मानसिक शारीरिक रूप से किया गया। लेकिन तभी इस महान धर्म को लोगों ने नहीं त्यागा, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसलिए आइए हम सब लोग पूरे विश्व को, मुस्लिम पक्ष को भी ये विश्वास दिलाने के लिए उन्हें बेबस कर दें, वो मजबूर हो जाएं ऐसा विश्वास करने के लिए, चाहे वो प्रेम से,
चाहे विश्वास श्रद्धा से, चाहे बल से, कि यही एक धर्म है जो पूरे विश्व को सुख शांति सौहार्द के सूत्र में बांध सकती है। इसकी समर्थन और सहयोग करने की आवश्यकता सबको है। इसको दिग्गज का विरोध करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। ये मुस्लिम का भी इतिहास रहा है, जहाँ से इनका इतिहास शुरू हुआ है। इन्होंने शासन सत्ता के लिए अपने को मोहम्मद के साहब के दामाद तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने औरंगजेब के भी 4 बेटे थे, गद्दी पाने के लिए, सत्ता के लिए भाई ने भाई को काट डाला। लेकिन वही हमारी संस्कार संस्कृति, राम के भी 4 भाई शासन सत्ता को ठोकर मार दिया, क्योंकि शासन सत्ता संसार जग को जब कोई ठुकराता है तभी त्याग तपस्या आती है, तभी प्रेम और सौहार्द पैदा होता है। वहीं से भारत की संस्कार संस्कृति की शुरुआत होती है। जब तक संसार में लोग, जैसा कि आज हमारे सनातन भाई भी विचलित हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, सुख सुविधा को पाकर इस जग में डूब रहे हैं, अगर नहीं सतर्क हुए तो ये सनातन धर्म, भारत की संस्कार संस्कृति समाप्त हो जाएगी, जैसे और देशों में हुई है। इसलिए समय रहते सजग होने की आवश्यकता है। जय श्री राम।